मैं नौटंकी न्यूटन। बातें बंद, ज्ञान शुरू। दोस्तों, कभी सोचा है नवरात्रि में 9 रात पूजा, डांडिया, गरबा और फिर 10वें दिन रावण दहन क्यों? आज मैं सुनाऊंगा ऐसी कहानी जिसमें है देवी दुर्गा का महायुद्ध और राम रावण की टक्कर। तैयार हो? बहुत पुराने समय में एक असुर था, महिषासुर। आधा भैंसा, आधा इंसान और पूरा का पूरा दुष्ट। वो इतना ताकतवर था कि देवताओं को भी हरा दिया। देवता बोले, हे प्रभु, अब तो बस एक ही उपाय है, माँ शक्ति को बुलाना होगा। सब शक्तियां मिलकर एक तेज उजाला बनी। वहीं से प्रकट हुई माँ दुर्गा। वाह, क्या दृश्य रहा होगा! शेर पर सवार, हाथों में हथियार, चेहरे पर तेज जैसे सूरज। महिषासुर बोला, मुझे कोई नहीं हरा सकता। माँ दुर्गा गरजी, असत्य का अंत होगा, और युद्ध शुरू हुआ। सोचो बच्चों, 1-2 नहीं, पूरे 9 रात और 10 दिन तक युद्ध चलता रहा। हर रात माँ दुर्गा नया रूप लेकर लड़ती रही। पहली रात, माँ शैलपुत्री, स्थिर पर्वत जैसी ताकत। दूसरी, ब्रह्मचारिणी, तपस्या की मिसाल। तीसरी, चंद्र घंटा, जिनके घंटे से राक्षस कांपते। चौथी, कूष्मांडा, जिनकी मुस्कान से ब्रह्मांड बना। 5वीं, स्कंद माता, मातृत्व की शक्ति। 6ठी, कात्यायनी, वीरता की देवी। 7वीं, कालरात्रि, जिससे अंधकार भी डरता। 8वीं, महागौरी, शुद्धता का प्रतीक। 9वीं, सिद्धिदात्री, जो हर वरदान देती है। 10वें दिन माँ दुर्गा ने त्रिशूल से महिषासुर का वध कर दिया। उस दिन को कहते हैं विजयादशमी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। उसी दिन राम और रावण की भी भिड़ंत थी। जब भगवान राम खाने की तलाश में जंगल गए थे, तब रावण सीता जी का हरण कर ले गया। सीता जी रोती, राम का नाम पुकारती रही। जब राम लौटे, तब सीता जी घर पर नहीं थी। फिर भगवान राम ने हनुमान जी को सीता की खोज करने के लिए भेजा। हनुमान जी ने एक छलांग में सागर पार कर लिया। अशोक वाटिका में सीता जी को बंदी बनाकर रखा था। चारों ओर पहरा था। भारत और लंका के बीच बड़ा समुद्र था। वानरों ने हर पत्थर पर लिखा राम। फिर सभी पत्थर पानी पर तैरने लगे और वानरों ने उससे राम सेतु का निर्माण किया। सेतु पर चलकर सेना लंका पहुंची। राम और रावण आमने सामने, धर्म और अधर्म की भिड़ंत। दोनों के बाण टकराए। धरती कांप उठी। जंग शुरू। राम के बाण बिजली जैसे, रावण के अस्त्र अग्नि जैसे। रावण के 10 सिर दहाड़े, राम के बाण आसमान में चमके। राम ने मां दुर्गा का स्मरण कर छोड़ा दिव्य बाण। वो बाण सीधा रावण के हृदय में समा गया। 10 सिर धुएं में विलीन। सीता जी ने आकाश में प्रकाश देखा, राहत की चमक आंखों में। हनुमान ने धनुष उठाया, सेना नाच उठी, जयकार गूंजी। लंका के लोग आजाद, दीप जलाए, बच्चे हंसे। आज भी दशहरे पर हम रावण का पुतला जलाते हैं। बुराई पर अच्छाई की जीत। रावण को जलाना इस बात का संकेत है कि चाहे अहंकार, लालच या बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में जीत सच्चाई और धर्म की ही होती है। 10 और हर मतलब 10 सिरों वाला हारा, यही है दशहरा। कई जगह पर इससे विजयादशमी भी बोलते हैं। माँ दुर्गा मुस्कुराई, फूल बरसे और हम सब ने मनाया विजय का महाउत्सव, नवरात्रि और दशहरा। नवरात्रि है रंग, संगीत और भक्ति का संगम। सोचो, चारों तरफ रोशनी, ढोल की थाप और सब लोग गोल गोल गरबा कर रहे हैं। 9 दिन शक्ति और 10वां दिन विजय। यही है नवरात्रि और दशहरे का असली राज। याद रखना बच्चों, नवरात्रि हमें माँ की शक्ति सिखाती है
और दशहरा सच की ताकत। चलो अब न्यूटन के साथ डांडिया खेलते हैं। तो ये थी नवरात्रि और दशहरे की नौटंकी स्टोरी। मजा आया तो बोलो जय माता दी, जय श्री राम। अब ये रहस्य कभी मत भूलना। मैं हूँ नौटंकी न्यूटन। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। और हाँ, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने मत भूलना।